नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे। आज मैं आपके लिए ले आया हूँ यूपी प्लस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो 2024 में होने वाला, उसका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। 60,000 से अधिक पद हैं और इसमें प्रैक्टिस सेट में हिंदी, जीके, मैथ और रीजनिंग जैसा कि पैटर्न है उसी प्रकार मिलेगा। ये दो भागों में आएगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए पहले पार्ट में 80-90 क्वेश्चन आएंगे और शेष दूसरे पार्ट में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस टाइप का कुछ प्रैक्टिस सेट है, ये इस टाइप का होगा और हमने इन्हें अलग अलग किया है। पहला प्रश्न है, धीरे धीरे का समास है, मतलब धीरे धीरे में कौन सा समास है। तो दोस्तों, धीरे धीरे में दोनों पद प्रधान है, इसलिए अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव। दूसरा है, आंख न दीदा कड़े कसीदा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। बहुत निपुण बनना, साधन न होने पर भी काम कर लेना, सर्वदा अयोग्य, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी माना। इसका ऑप्शन डी सही है, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी मारना। क्वेश्चन नंबर 3 है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें पंक्ति में देखिए, मनुष्य शब्द माँ 2 बार आया है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द, बागेश्वरी शारदा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। तो इसका जो है सबसे पहला है शुरू से ही, ये नंबर 1 पे आएगा। फिर आएगा आर्थिक और सामाजिक, नंबर 2 पे आएगा। फिर आएगा बिना हिंसक विरोध के। फिर आएगा भारतीय। फिर आएगा सहते। फिर चले आए हैं। तो इस प्रकार ये होगा शुरू से, यानी कि तीसरा, तीसरे के बाद पांचवा, यानी कि ये ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। अनुप्रास, श्लेष, यमक, अन्योक्ति। तो इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। 3 बेर खाती, इस 3 का अलग अर्थ है और इस 3 का अलग अर्थ है। विष में स्थायी भाव किस रस में होता है। तो विष में स्थायी भाव है, विष में जो है वो होता है अद्भुत रस में। किसमें होता है, अद्भुत। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि वह बहुत दुखी है। तो ये मिश्र वाक्य है, इसमें एक या एक से अधिक वाक्य यद्यपि के द्वारा जुड़े हुए हैं। जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो उसे हम अनुपम कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, अनुपम। जंगल में लगने वाली आग को, जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है, दावानल। ऑप्शन सी है, चरण कमल बंदो रघुराई, अलंकार है श्लेष, उपमा, रूपक, रूपक अतिशयोक्ति। तो दोस्तों, ये है रूपक अलंकार। चरण की कमलों के समान तुलना की गई है। 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है, 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है सबसे निराला, सबसे निराला। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, सबसे निराला। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं। मिथिलेश कहते हैं सीता जी को। राजा जनक को मिथिलेश कहते थे, तो उनकी कुमारी सीता जी। क्वेश्चन नंबर 14 है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। इसका ऑप्शन बी सही है। अतः शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। अतः का समानार्थी है परिणामत, परिणामत। ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं कौन सा कारक है।
से अपादान से अलग होना, अपादान से अलग होना, से जब आ गया है तो अपादान कारक होता है। विचार में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनता है? ये बनता है वैचारिक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। 18वां है शुद्ध वाक्य पहचानिए। मेरी 5 भाई बहनें और एक भाई है, मेरे 5 बहनें और एक भाई है, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। इसका ऑप्शन सी सही है, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो बुढ़ापा जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, जिसमें आपा आता है वो भाववाचक संज्ञा होती है। अब क्वेश्चन नंबर 20 से मीनाक्षी का अर्थ होता है मछली की तरह गोल आंखों वाली। मीनाक्षी का मतलब मछली की तरह गोल आंखों वाली। संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? संपन्नता का विलोम शब्द होता है निर्धनता। ऑप्शन बी सही है इसका, निर्धनता। 22 निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? तो अज्ञानी का पर्याय भिज्ञ नहीं है। भिज्ञ का मतलब होता है ज्ञाता, और बाकी सब अज्ञानी के पर्यायवाची हैं। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? तो जैसा जो है वो है विशेषण है, एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो लुटेरा, एरा। ऑप्शन ए इसका सही है, लुटेरा में एरा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्न में से कौन निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? तो ए है नी, विसर्ग के साथ नी। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह है? एक है तो अनुगत है, पिछलग्गु है, पिछल है, आगत है। तो इसमें से कौन सा है? इसमें है अनुगत। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? काटना का तत्सम होता है कर्तन। ऑप्शन सी सही है, कर्तन। कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कट जाना मुहावरे का अर्थ जो होता है आंखें चुराना, कि वो हमसे कट रहा है यानी कि आंखें चुरा रहा है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? ये होता है अलगाव की स्थिति। सभी अलग अलग काम करते हैं, अलगाव की स्थिति। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? तो दोस्तों चक्रपाणी में है, चक्र है जिसके हाथों में, यानी कि बहुब्रीहि समास है। निम्न में से कौन सा उच्छ्वास संधि का विच्छेद है? तो उच्छ्वास संधि का विच्छेद है ऑप्शन डी, उत प्लस श्वास। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? छा, त्रा, ज्ञा, फा। तो दोस्तों ये जो फा है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी ये सभी संयुक्त व्यंजन है। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास दोस्तों है नील गगन। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? तो कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है चांदनी। ऑप्शन ए सही है, चांदनी। अब एक कुछ गद्यांश दिया गया, उसके आधार पे कुछ प्रश्न आते हैं, तो ये गद्यांश आप स्किप करके पढ़ लेना। हम आपको प्रश्नों के उत्तर बता देते हैं। सबसे ऊंचा आनंद वह होता है जो, सबसे ऊंचा आनंद वह होता है जो सत्य से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका सही है, सत्य से प्राप्त होता है। सच्चा आनंद किससे मिलता है? तो सच्चा आनंद दोस्तों मिलता है सुंदर और सत्य से। ऑप्शन सी इसका सही है, सी सही है, सुंदर और सत्य से। नेक्स्ट है सत्य में विजेते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी सही है। चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? चांदी का सिक्का टंका इल्तुतमिश ने चलाया था। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो
तो अमृतसर की आधारशिला रखी थी गुरु रामदास ने। ऑप्शन बी इसका सही है, गुरु रामदास। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये चंपारण में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही है, चंपारण। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 14। ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 14। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है, जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं तो वही शासन चलाते हैं, प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा सिर्फ संसद हटा सकती है। ऑप्शन सी इसका सही है, संसद। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी सदस्य संख्या उपस्थित होनी चाहिए? ये कोरम पूरा होने के लिए 1/10 होनी चाहिए। कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये कॉस्मोलॉजी कहा जाता है ब्रह्मांड के अध्ययन को। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत के आधे हिस्से से होकर गुजरती है। भारत में कितने राज्य हैं? इस समय भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मेघालय में है मानेसरम, वहीं सर्वाधिक वर्षा होती है। प्रधानमंत्री के द्वारा एक आधारित मोबाइल पेटेंट भीम ऐप जारी किया गया। इसका अर्थ जो है, इसका ऑप्शन सी सही है, वो इससे कट गया है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कर्मचारियों है तो महंगाई भत्ता तय करने का आधार है, ये है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक WPI। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो जब देश आजाद हुआ उसके बाद ही प्रारंभ हुई पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी सही है, 1951 में। आवाज डेसिबल में नापी जाती है। ऑप्शन ए सही है। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका हिस्सा पानी से बाहर 1/10 हिस्सा पानी के बाहर रहता है, यानी कि जब 1 को हम 10 से भाग देंगे तो 0.1, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 57 है, प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ऑप्शन ए सही है। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही है, माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, यकृत है, लीवर है। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? तो दोस्तों ये विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्लोरोफिल में क्या होता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, Mg। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। जावा को किस क्वेश्चन नंबर 32 है, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया? जावा को सन कंपनी ने विकसित किया। दशमलव संख्या 101 को द्विपदी में परिवर्तित कीजिए। इसे बाइनरी में चेंज करना है तो 101 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा और शेष बचेगा 1। फिर 2 से 50 को काटेंगे तो 25 आएगा, शेष बचेगा 0। फिर 2 से 25 को काटेंगे 12, शेष 1। फिर 2 से 12 को काटेंगे 6, शेष 0। फिर 2 से 6 को काटेंगे 2 3 6। फिर 2 से 3 को काटेंगे, शेष 1। तो इसका बाइनरी इधर से लिखते हैं हम नीचे से। देखिए पहले ये 1 आएगा, फिर 1, फिर आएगा 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0 और फिर 1। अब मिलान कर लीजिए। देखिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस आधार पे।
ये मैंने आपको बता दिया कि अगर डेसिमल नंबर दिया हो तो बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की? तो ये अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी शब्द की रचना की। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है दोस्तों असम में। ऑप्शन ए सही है इसका, असम। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय अंतर्ग्रही अभियान है? तो अंतर्ग्रही अभियान है मंगलायन मिशन, ये दूसरे ग्रह पर गया था। निम्न में से कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? गबन लिखी गई है, गोदान लिखी गई, निर्मला लिखी, गाइड नहीं लिखी है। गाइड लिखी है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। डंडिया एक लोकप्रिय नृत्य गुजरात का है, डंडिया गुजरात में खेला जाता है। 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय का नाम है? तो दोस्तों ये है सीवी रमन। ऑप्शन डी सही है, सीवी रमन। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये पहली भारतीय महिला है दो ओलंपिक पदक जीतने वाली काणम मल्लेश्वरी। ऑप्शन डी सही है। 70 का ऑप्शन डी सही है। 71 है, एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है? तो दोस्तों ये होता है ऑप्शन सी सही है, जिलाधिकारी, जिसे डीएम कहते हैं। 72 सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो दोस्तों सूचना का अधिकार लागू हुआ 12 अक्टूबर सन 2005 को। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये इनमें से इन सभी का नार्को टेस्ट है, ब्रेन मेकिंग टेस्ट है, पॉलीग्राफ टेस्ट, इन सभी का उपरोक्त सभी का प्रयोग हम झूठ को पकड़ने के लिए करते हैं। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है? तो चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है ब्रजभूमि का। ऑप्शन बी सही है इसका, ब्रजभूमि। अब मैथ शुरू हो गया है, गणित। तीन संख्याओं का जोड़ 87 है, इन तीन संख्याओं की अधिकतम संख्या। जब लगातार संख्याओं का क्रमागत संख्याओं का योग दिया हो तो मध्य वाली संख्या निकालने के लिए हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करो, 3 दूनी 6, 3 नियम 27, तो संख्याएं हो जाएगी, ये बीच वाली 29 हो जाएगी, उससे पहले 28 और बाद वाली 30। हमें क्या निकालनी? अधिकतम संख्या। इन तीनों संख्याओं की अधिकतम यानी कि सबसे बड़ी संख्या डी सही है, 30। 76 है, किसी दो अंकी संख्या और उसके अंकों को उलट कर लिखने पर बनी संख्या का योगफल सदैव विभाजित होता है? तो दोस्तों जिसे संख्या हमने मान ली 2 अंकों की 10x प्लस बाई, अंकों का योग पलट दिया तो क्या होगा 10y प्लस x। जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएंगे, ये होगा 11x प्लस 11y। हम चाहें तो 11 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस बाई। हमें दिख रहा होगा ये अंकों का योग किससे डिवाइड है? 11 से। ऑप्शन डी सही है इसका, 11। 77 है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त ज्ञात करने के लिए भागफल 2, 3, 5 अधिकतम और अंतिम भाजक 45 है, तो छोटी संख्या क्या है? तो हमने मान लिया दो संख्याएं a और b हैं, तो जब हम इनका निकालते हैं महत्तम समावर्त तो किस प्रकार निकालते हैं? सबसे पहले एक को हम b से डिवाइड करेंगे तो आता है यहाँ पे 2 a मान लिया। अब आ गया है यहाँ पे c, तो c से हम इस a को डिवाइड करेंगे। अब भागफल आ गया 3, यहाँ लिखेंगे c। फिर आता है 45, 45 को हम c से डिवाइड करेंगे तो आता है, ये कह रहे हैं 5, ये 45 आएगा। तो कह रहे हैं कि छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हमें छोटी संख्या यानी कि हमें e की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए a कितना होगा? 45 और इन दोनों का गुणनफल होगा 45 गुणे 5। ये कितना होगा? ये c की वैल्यू हो जाएगी 45 गुणे 5, 55 25 के 5, 5 को 20 और 2 22। क्योंकि जो भाज्य होता है वह भागफल और इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होता है, तो c बराबर आ जाएगा 225।
25। अब यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, ये c गुणे 3 आ जाएगा, यानी कि 225 गुणे 3। ये कितना होगा, 25 या 75, 3 दूनी 6, 675, यानी कि छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, 675। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 78 है, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/x बराबर 4। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे यहाँ हल कर लेते हैं। एलसीएम आएगा 3 दूनी 6, ये 2 प्लस 3 प्लस 1/x बराबर 4। ये होगा 5/6 प्लस 1/x बराबर 4। तो 1/x बराबर कितना होगा, 4 माइनस 5/6, 6, 6 चौक 24 माइनस 5 कितना होगा, 19/6। तो x का मान कितना हो जाएगा उल्टा, 6/19। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 80 है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स। एक पैटर्न है, जब भी इस प्रकार का आपको पैटर्न दिखे तो आप उसे बिना हल किए ऑप्शन 1 लगा दो, जिसका आंसर 1 हो। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1। 81 है, 1 ग्राम प्रधान इकाई दही सैकड़ा 10 लाख रुपए मूल्य का ट्रैक्टर किसान को 10% नुकसान पर बेच देता है। किसान पुनः वह ट्रैक्टर ग्राम प्रधान को 10% के फायदे पर बेचता है। तो इन सौदों का परिणाम देखिए, अगर कोई चीज है 10 लाख की, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख की है, तो अगर उसे वो 10% हानि पर बेचता है तो ये अधिक है, अधिक से हानि होगी, मानी कि 10% का हो जाएगा 1 लाख। तो हानि कितनी हो गई, 1 लाख की। बेचेगा कितने में, 9 लाख में। अब फिर वो 9 लाख पे 10% फिर लाभ होता है, लेता है, 10% का फायदा लेता है। तो जब 10% का फायदा यानी कि 90,000 होगा, और उसका 10 लाख था, और बिकेगा कितना, 9,10,000 में। तो ग्राम प्रधान को हानि कितने की होगी, 90,000 की हानि हो जाएगी। ऑप्शन सी सही होगा इसका, 90,000 की हानि। 82 है, एक इंजन 20 डेसीमीटर परिधि वाला पहिया, ये परिधि है पहिए की, ये कह रहे हैं 20 डेसीमीटर है, 20 डेसीमीटर यानी कि 2 मीटर है, 4 सेकेंड में 16 चक्कर लगाता है। तो 4 सेकेंड में दूरी कितनी तय करेगा, दूरी तय करेगा 16 गुणे 2, यानी कि कितनी होगी, 32। 1 सेकेंड में दूरी कितनी तय करेगा, 32/4, 4 अट्ठे 32, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड वो क्या हो जाएगी, उसकी चाल हो जाएगी। अब इस चाल को हमें क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो 8 गुणे 18/5, 18 अट्ठे 144/5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है, 12 वर्ष का स्वामी अपने भाई विनय से 3 गुना बड़ा है। ये स्वामी है और एक तरफ है विनय। अगर विनय की आयु हमने x, तो इसकी ये 12, यानी कि 3x के बराबर कितनी होगी, 12। तो x बराबर कितनी होगी, 4। स्वामी की 4, और कह रहे हैं कि स्वामी की आयु दुगना कब हो जाएगा। अगर अब हम जब इसमें से देखते हैं, अगर स्वामी जब 16 का होगा, यानी कि 12 + 4 का होगा, तो ये विनय कितने का होगा, 4 + 4 का, यानी कि 8 का होगा। ये 16 का है, ये 8, तो ये इसके कितना हो गया, दुगना। तो स्वामी की आयु उस समय कितनी होगी जब विनय की आयु का दुगना होगा। तो स्वामी की आयु, विनय की आयु 8 वर्ष, और 8 का दुगना 16 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 84, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नौका विहार करता है, और वह पाता है कि उसे इसमें उस नौका के बहाव के विपरीत आने में, बहाव की तरफ जाने में दुगना समय लगेगा। धारा की गति क्या होगी। देखिए ये होता है, ये धारा की चाल b है और ये नदी की चाल u है।
तो धारा की दिशा में क्या होता है, धारा की दिशा में जो चाल हो जाती है v प्लस यू। अब विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में हो जाती है b माइनस यू। अब कहते हैं धारा की दिशा में जो समय लगा है वो धारा की विपरीत दिशा में लगे समय का दोगुना है। तो यहाँ b बराबर दिया है 10 किलोमीटर पर आवर और मान लिया दूरी है x। तो अगर उसे जाने में, धारा की दिशा में जाने में अगर समय उसे लगता है ये x बटे समय बराबर दूरी बटे चाल 10 प्लस b, और अगर विपरीत दिशा में लगता है t1 तो ये क्या होगा x बटे 10 माइनस b। अब कह रहे हैं, देखिए यहाँ संख्या प्लस में है तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, तो ये कह रहे हैं कि ये इससे दुगना है, यानी कि t डैश बराबर क्या है 2t है। तो हम इससे निकाल लेते हैं x बटे 10 प्लस b बराबर x बटे 10 माइनस b। x कैंसिल हो जाएगा, तिरछी गुणा कर दीजिए, ये 2। तो जब तिरछी गुणा करेंगे ये b 10 माइनस b बराबर 20 प्लस 2b, ये हो जाएगा 3b बराबर 10। तो b बराबर हो जाएगा 3 सही 3 तिया 9, 3 सही 1/3, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 3 सही 1/3। नेक्स्ट है 86, एक मानचित्र पर 1 बटे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 बटे 1 लाख पैमाना बनाया गया है और उसका वर्ग जो है क्षेत्रफल दिया गया है 1,66,464 के। तो वर्ग की भुजा कितनी होगी, तो यहाँ वर्ग किलोमीटर में दिया गया है, ठीक। तो वर्ग की भुजा जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे 166,464, तो ऑप्शन देखने पर हमें पता चलेगा कि इसका जो वर्गमूल है वो 408 आएगा, लेकिन ये क्या है किलोमीटर में आएगा। इस किलोमीटर को जब हम मीटर में बनाएंगे 408 तो 1000 से गुणा कर देंगे। अब मीटर को भी जब सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। अब चूंकि पैमाना कितना है, पैमाने से भी गुणा कर देते 1/1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 2 2 4 2 6। हाँ, अब यहाँ देखिए 3 और 2 5 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो आएगा तो वो यहाँ पे दशमलव लगा देगा, यानी कि इसका आंसर आएगा 40.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का देखिए यहाँ दिया गया है लंबाई बराबर 5 मीटर, चौड़ाई बराबर 4 मीटर और ऊंचाई बराबर 3 मीटर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। 2 लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 4 गुणे 3, 5 4 9 दूनी 18 3 54, ये होगा 54 वर्ग मीटर, यानी कि ऑप्शन बी सही है। इसी प्रकार आपको लगाना है शॉर्टकट में। नेक्स्ट है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसे 2 3 4 5 6 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन की हेल्प से लगाएंगे। देखिए पहला तो आप काट दीजिए, क्योंकि इसमें से जब हम एक घटा देंगे तो ये 59 बचेगा,
59 इसमें से किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। यहाँ बी देखो, जब हम इसमें से एक घटाते हैं, 1261 में से जो एक घटा देते हैं तो कितना है, इतना बचेगा। अब देखो ये 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा। देखिए 7 से काटो, 7 एकन 7, कितना 5, 7 अट्ठे 56। यानी कि ये 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 6 से कट रहा है और 7 से कट रहा है। और एक जो शेषफल वाला वो हमने घटा भी दिया है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, थैंक यू। इसका सेकेंड पार्ट जल्द लाएंगे, उसमें आगे के क्वेश्चन करवाए जाएंगे।